अनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। जल से परिपूर्ण सरोवर मिल जाने पर जैसे व्यक्ति जल के अन्य स्थानों की उपेक्षा कर देता है, वैसे ही ब्रह्म तत्व को जानने वाले वेद प्रतिपादित कर्मकांडों से संबंध नहीं रखते। कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म फल में नहीं है। तू कर्म फल का हेतु मात्र न बन, पर अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, फल में आसक्ति को छोड़कर एकाग्र चित्त से कर्म कर। सफलता विफलता में समान दृष्टि होना ही समत्व योग है। हे कुंती पुत्र, सकाम कर्म समत्व योग के सामने अत्यंत तुच्छ है। कर्म के फल का हेतु बनने वाले बड़े दीन होते हैं, अतः तू समत्व योग प्राप्त कर। युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। समत्व योग में जिसकी बुद्धि दृढ़ है, वो पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ देता है। इसलिए तू ऐसे योग में लग जा। ऐसा योग कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। ऐसे योग से जुड़कर मनीषी लोग कर्म फल का त्याग कर देते हैं और कर्म बंधन के परिणाम जन्म मृत्यु से मुक्त होकर निर्विकार परम पद प्राप्त करते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरेष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस् तदा योग मवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर लेगी, तू सुने हुए और सुनने में आने वाले ज्ञान को छोड़ देगा, तभी तुझे वैराग्य मिलेगा। भिन्न भिन्न वचनों से विचलित तेरी बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप में अचल हो जाएगी, तभी तू इस योग को प्राप्त करने में समर्थ होगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधिः किं प्रभाषेत किं मासीत व्रजेत किं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त
तदोच्यते। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा बोलता है, कैसा बैठता है और कैसा चलता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे पार्थ, जब व्यक्ति मन की सभी वासनाओं को त्याग देता है, अपनी आत्मा से स्वयं संतुष्ट होकर रहता है, तभी उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेषु अनुद्विग्नुमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस् तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह व्यक्ति दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में कामना रहित रहता है, उसमें राग भय क्रोध बिल्कुल नहीं रहते। ऐसे मुनि जैसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ वस्तु का अभिनंदन नहीं करता, अशुभ से द्वेष नहीं। ऐसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यदा संहरते जायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जैसे कछुआ सारे अंगों को अपने में समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने मन में स्थित कर लेता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। निराहार रहने का संकल्प लेने वाले व्यक्ति के मन में विषयों की आसक्ति बनी रहती है। वो विषयों को प्राप्त करके पुनः उनमें आसक्त हो जाता है। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, बार बार यत्न करने पर भी इंद्रियां पुरुष के मन को मोह में डाल देती हैं। ये बड़ी बली होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को पहले वश में करे और तब संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता हुआ मुझ में चित्त लगा ले, तभी उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान करने से मन उनमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति कामना को जन्म देती है। काम की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का विनाश हो जाता है। स्मृति के विनाश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि का नाश ही व्यक्ति का नाश है।
राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशीयैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हे पार्थ, जिसने अपना सब कुछ अपने वश में कर लिया है, राग और द्वेष से परे जब वो इंद्रियों द्वारा विषयों में संचरण करता है, तब भी अंतःकरण में आनंदित ही रहता है। अंतःकरण की प्रसन्नता सभी दुखों का विनाश कर देती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाममिवाम्भसि। जो योग की इस अवस्था को नहीं प्राप्त करता, उसमें न बुद्धि रहती है न भावना। बिना भाव भक्ति के व्यक्ति को शांति कहाँ और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ। जैसे तेज हवा नाव को दिशाहीन घुमाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में बंधा व्यक्ति का मन भी दिशाहीन होकर इधर उधर भटकता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसलिए हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि रह सकता है। जो समस्त प्राणियों के लिए रात है, उसी में तो संयमी जागता है। और जिस इंद्रिय सुखों में सांसारिक जागते हैं, वो दिन परमानंद प्राप्ति में स्थित मुनि के लिए रात है। आपूर्यमाणं मचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति काम कामी। हे अर्जुन, जैसे जल से भरी नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं और सब ओर से परिपूर्ण अचल समुद्र उससे विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ में समस्त कामनाएं जब समाती हैं तो वो क्षुब्ध नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है, भोगों के इच्छुक को नहीं।